रीजन के आंकड़े दिखा चुके हैं और हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए। वीरेश, पूर्वांचल की अगर बात की जाए, पूर्वांचल की तस्वीर हमने दिखाई अपने दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी 61 से 65 सीट थी दिसंबर के महीने में, अगर हम पूर्वांचल की बात करें, और अब 66 से 70 पर पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी 48 से 52 पर पहुंच गई है। क्या कहना आपका? रोहित जी, 2017 में समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में 47 सीट पाई थी और आप पूर्वांचल में 48 से 52 सीट दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को जो आपने देखा, तो इसमें बढ़त किसकी है? बढ़त समाजवादी पार्टी के गठबंधन की है। और घटत किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के घटक दल और भारतीय जनता पार्टी की है। क्यों? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर एक निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं 2017 में। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक विधायक मानता है, जमीन पर मानता है, ऑफ द रिकॉर्ड मानता है, कैमरे पर नहीं मानता है। क्योंकि चुनाव जब लड़ने वो जा रहा है तो उसे इस बात का पता है कि किस किस घाट का पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि वो कई घाट का पानी पीकर विधायक बना होता है, इसलिए उसे एहसास है। और पूर्वांचल में खासकर एहसास है। पूर्वांचल की धरती पर 1 दर्जन बार मैं जा चुका हूं जमीन पर, और वही वो पूर्वांचल है जहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सांसद हैं आजमगढ़ से। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 2017 में 1 सीट पाई थी, और वो किसको मिली थी? अरुण कांत को मिली थी। वो किसके बेटे हैं? सबको पता है। वो अपने दम पर जीते थे, किसी दूसरे के दम पर नहीं जीते थे। इस बात को आजमगढ़ के लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्वांचल बहुत कठिन है। योगी और मोदी जी दोनों की कर्मभूमि है पूर्वांचल, गोरखपुर और बनारस। और आपने ये देखा होगा, हर 12 दिन पर बनारस पहुंचते हैं योगी आदित्यनाथ, और हर हफ्ते पहुंचते हैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ। लेकिन जमीन इस बार पूर्वांचल की बहुत कठिन है, आप आंकड़ों में भी बता रहे हैं। 2017 में पूरी समाजवादी पार्टी 47 पाई थी पूरे प्रदेश में, और अब 48 और 52 पाने जा रही है अभी केवल पूर्वांचल से। जमीन पर देखिए, मैं बताऊं, बलिया में भारतीय जनता पार्टी बहुत गजब की लड़ाई में फंसी हुई है। आजमगढ़ में, जौनपुर में, गाजीपुर में, बनारस में, हर जगह फंसी हुई है। लड़ाई बहुत आमने सामने की है, और पूर्वांचल खासकर आमने सामने की लड़ाई को और बढ़ा देता है। पूर्वांचल को मैं जितना जानता हूं, आप जितना जानते हैं, जमीन से जितनी आबो हवा निकलती है, वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के विधायक हैं उनसे पूछिए। उनका यह कहना है कि ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर लिया जाना चाहिए था, छोटे दलों से गठबंधन कर लिया जाना चाहिए। याद करिए, मऊ की वो सभा 2017 में जो हुई थी, वो सभा बहुत बड़ी हुई थी, ओम प्रकाश राजभर ने किया था। और जिस दिन से वो सभा हुई थी अमित शाह जी के साथ, मऊ के रेल मैदान में वो सभा बहुत निर्णायक हुई थी। और इस बार भी मऊ में सभा हुई ओम प्रकाश राजभर के साथ, अखिलेश यादव की सभा 27 तारीख का दिन, मैं खुद वहां उपस्थित था। बहुत भीड़ थी उस दिन से पूर्वांचल में। हवा किसी तरीके से, जिस तरीके से सपा के गठबंधन में आई, वो देखने लायक होगी। बहुत भीड़ थी। जो उस रैली को कवर करने गए थे, मैंने मऊ की वो रैली भी कवर की थी, अमित शाह जी की रैली जो 2017 में हुई थी। रेल मैदान में बड़ी रैली हुई थी, वहां से रुख बदल गया था और मनोबल बढ़ गया। मैं समाजवादी पार्टी के गठबंधन की बात कर रहा हूं। 27 तारीख की रैली ओम प्रकाश राजभर के साथ जो रैली हुई, अखिलेश यादव का मनोबल बढ़ गया, सपा का मनोबल बढ़ गया, राजभर का मनोबल बढ़ गया। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी के गठबंधन का मनोबल 27 तारीख से बढ़ गया। उनकी भाषा बदल गई, उनका अंदाज बदल गया, लोगों का रुख बदल गया। मऊ में भी रुख बदला था जब अमित शाह आए थे। साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जमीन पर जाकर जो मैंने अनुभव किया है, सच्चाई के साथ आपको बता रहा हूं, दर्शकों को बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा अगर कड़े मुकाबले में कही है तो वो पूर्वांचल है। आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट निकलेगा। बिल्कुल वीरेश, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, और जिस तरह से